भारत में इस बार प्राकृतिक आपदाएं परीक्षा ले रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फट रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, उत्तर भारत में सैलाब आया हुआ है। हालात यह है कि पंजाब अपने इतिहास की सबसे खतरनाक बाढ़ से गुजर रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली तक अछूती नहीं है, जहां यमुना उफान पर है और कई इलाके डूब चुके हैं। लोगों को राहत कैंपों का रुख करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत में इस वक्त इतनी बाढ़ क्यों आ रही है और बाढ़ से बचने के लिए भारत किन तरीकों का इस्तेमाल करता है। वहीं आपको बताएंगे कि वो कौन से देश हैं जहां पर ज्यादा बाढ़ आने के बाद भी फुल प्रूफ सिस्टम काम करता है। कौन से हैं वो देश, बताएंगे दूरबीन में। सबसे पहले बात भारत में बाढ़ आने के कारणों की कर लेते हैं। भारत में बाढ़ आने के दो कारण हैं, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारणों की बात करें तो मानसून की भारी बारिश एक कारण है, क्योंकि भारत की 70% बारिश जून से सितंबर तक होती है। जब कहीं अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो नदियां उफान पर आ जाती हैं। इसके अलावा नदियों के जलस्तर के बढ़ने का एक कारण लगातार तेजी से ग्लेशियर का पिघलना भी है, जिससे अचानक पानी आने से नदियां अपनी सीमाएं लांघ जाती हैं। इसके अलावा कई बार साइक्लोन जैसी आपदाएं भी बाढ़ और बारिश का कारण बनती हैं। वहीं मानव निर्मित कारणों की बात करें तो लगातार अतिक्रमण और बस्तियां बस जाने से नदियों का जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है। इससे नदियां उफान पर आती हैं। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम में कमी और नाले जाम होने से भी पानी की निकासी नहीं हो पाती, पानी भर जाता है। साथ ही लगातार वनों की कटाई से मिट्टी पानी नहीं सोख पाती और पानी सीधा बहकर तेजी के साथ आता है और बाढ़ का कारण बनता है। वहीं भारत आखिर इस बाढ़ से निपटता कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है। भारत में बाढ़ से बचने के लिए कई सिस्टम तैयार किए गए हैं। कई संस्थान हैं, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA बाढ़ प्रबंधन की गाइडलाइंस ये बनाता है। वहीं केंद्रीय जल आयोग CWC जो नदियों के जलस्तर की निगरानी करता है और बाढ़ पूर्वानुमान भी ये जारी करता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो SDMA है वो राज्य स्तर पर राहत और पुनर्वास की जिम्मेदारी संभालता है। इसके साथ ही तकनीक का भी सहारा लिया जाता है। भारत ने फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क तैयार किया है। 300 से ज्यादा जगहों पर ऑटोमेटिक स्टेशंस लगे हुए हैं जो पानी का स्तर मापकर चेतावनी देते हैं। इसरो सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग बारिश और बाढ़ की सटीक तस्वीरें देते हैं, जिससे कि खतरे वाले जो क्षेत्र हैं उनके नक्शे तैयार किए जाते हैं और जहां खतरा होता है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। रडार और डॉपलर सिस्टम की बात करें तो मौसम विभाग IMD इनसे भारी बारिश का जो पूर्वानुमान है वो लगाता है। उसके बारे में जो जानकारी है वो जारी की जाती है। इसके अलावा बाढ़ चेतावनी पोर्टल भी है जो मोबाइल अलर्ट सेवाएं लोगों को समय समय पर देता है। आजकल आपके मोबाइल पर भी इस तरीके की जानकारी आती हो। वहीं बाढ़ से कैसे निपटते हैं बाकी दुनिया के देश, क्योंकि अगर भारत की बात करें तो इस पूरी तकनीक के इस्तेमाल के बावजूद भी, तमाम कोशिशों के बावजूद भी बाढ़ से लोगों को हर साल काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। जो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसे भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन कुछ देशों ने आखिर कैसे बनाया है फुल प्रूफ प्लान, आइए आपको बताते हैं। तो बाढ़ से कैसे निपटते हैं दुनिया के देश। वैसे तो पूरी दुनिया के देश बाढ़, बारिश, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से घिरे रहते हैं और इससे निपटने के लिए काफी सिस्टम बनाए गए हैं। लेकिन कुछ देशों ने बाढ़ से बचने के लिए जो सिस्टम बनाया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। दो ऐसे देश जो वाकई पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले बात नीदरलैंड की करेंगे। नीदरलैंड का लगभग 26% हिस्सा समुद्र तल से नीचे है और 60% हिस्सा बाढ़ के खतरे में लगातार घिरा रहता है। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा हाईटेक सिस्टम बनाया है। दरअसल 1953 में एक भीषण बाढ़ नीदरलैंड में आई थी और उस वक्त 1800 से ज्यादा लोग उस दौरान इसका शिकार हुए थे, जिसके बाद इस पूरे सिस्टम को तैयार किया गया। इसमें 13 बड़े डैम बनाए गए, तटबंध बनाए गए, स्टॉर्म सर्ज बैरियर्स बनाए गए और साथ ही स्लूइस इसमें शामिल किए गए। ये दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। स्टॉर्म सर्ज बैरियर्स जो हैं ये बहुत बड़े बड़े दरवाजे समझिए, जो समंदर से आने वाले पानी को रोकने का काम करते हैं और उस वक्त जब ये पानी काफी तेजी के साथ आता है तो अपने आप बंद हो जाते हैं। इन्हें नाम दिया गया है मैस्ला टेकरिंग। ये इतना बड़ा है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी चलती हुई संरचनाओं में गिना जाता है। इसके अलावा जो नहर बनाई गई हैं, पंप सिस्टम्स तैयार किए गए हैं, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल झील हैं, उनसे भी जो पानी है उसे मैनेज करने में, कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1953 के बाद से अब तक नीदरलैंड में उस स्तर की भयानक बाढ़ नहीं आई है, इतना नुकसान आज तक नहीं हुआ है। इसके अलावा देश की 99% आबादी और भूमि को भी बहुत सुरक्षित माना जाता है। नीदरलैंड को यहां तक कि अब फ्लड प्रूफ नेशन तक कह दिया गया है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि लोग समंदर के तल से नीचे रहते हुए भी खुद को सुरक्षित रख पाते हैं, उनका समृद्ध जीवन। वहीं बाढ़ से सुरक्षित देशों में दूसरा सबसे सुरक्षित देश माना जाता है जापान। दरअसल जापान के अंदर जो सिस्टम तैयार किए जाते हैं वो बहुत हाईटेक हैं। दरअसल जहां पर जो सिस्टम तैयार किया गया है उसमें टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल, बड़ा नाम है लेकिन शॉर्ट में आपको बता देते हैं, GCANS प्रोजेक्ट, ये सबसे ज्यादा मशहूर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत बाढ़ सुरंग तैयार की गई है इस सिस्टम के जरिए। ये काम कैसे करती है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल नदियों में जब खतरे के स्तर तक पानी पहुंच जाता है तो उसे बहुत बड़ी बड़ी भूमिगत यानी अंडरग्राउंड टैंक्स में और सुरंगों में ले जाया जाता है। वहां से पंप के जरिए इसे वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है या फिर जो बाकी नहरें बनाई गई हैं वहां पर इसे छोड़ दिया जाता है। वहीं टैंकों और सुरंगों की जो क्षमता है वो लाखों लीटर पानी को एक साथ संभालने की है। इन्हें इतना बड़ा बनाया गया है। इसी के साथ वहां पर डैम बनाए गए हैं, तटबंध जिन्हें लेवीज कहा जाता है, उन्हें तैयार किया गया है। नदियों और तटों पर ये मजबूत बांध और जो तटबंध हैं ये पानी को बाहर आने से रोकते हैं। वहीं बांध पानी का जो नियंत्रित संग्रह ये कर पाते हैं और बाढ़ आने पर धीरे धीरे इस पानी को वापस नदियों में, नहरों में और समंदर में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर शहरी योजनाओं को बनाया गया है, साथ ही साथ कुछ ग्रीन एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि पानी को मिट्टी जो है वो सोख सके, और साथ ही साथ अलर्ट सिस्टम भी डेवलप किया गया है। दरअसल जापान उन देशों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हाल फिलहाल में भी जापान में कई बड़ी आपदाएं आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस स्तर का नुकसान जापान में नहीं हुआ है। खासतौर पर बाढ़ सिस्टम को लेकर अगर बात करें तो जापान ने अपने आप को बहुत समृद्ध और बहुत ज्यादा हाईटेक इस सिस्टम को लेकर बनाया है। इसका फायदा यह है कि जापान में लगातार बाढ़ आने के बाद भी बड़ा नुकसान होने से बचाने में काफी मदद जापान को मिली है और लाखों जानों को बचाया जा सका है। हालांकि अमेरिका से लेकर जर्मनी और फ्रांस तक हर एक देश बाढ़ के हालात से जूझता हुआ नजर आता है। हर देश ने अपने लिहाज से उस सिस्टम को डेवलप किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत में लगातार जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या बाढ़ की जो स्थिति बनती है उससे लाखों लोगों की जान जाती है, उसे फुल प्रूफ आखिर कैसे बनाया जा सकता है और आखिर इसमें कमी कहां पर नजर आती है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।